पहार सलामी जोडी आता मधाच्या दाखल झाली आहे. निखिल शेलवले आणि त्याच्या जोडीला तुम्ही पाहता स्ट्रायकिंग एंडवरती प्रशांत बनोटेला तुम्ही पाहताय. गोरदाज राकेश मॅचला सुरुवात होईल. अजून एक फ्रेश सामना तुम्हाला आता पाहायला मिळेल. आज 8 मॅचेसचा शेड्यूल आहे या स्पर्धेमध्ये. कुणालजी पेनकर सरांना तुम्ही पाहताय जे मात्र नामांकित पंच आहेत. त्यांच्या साथीनं तरुण सर देखील आमच्यासोबत आज जोडले गेलेत. वेलकम तरुण सर. खरं तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सामना सुरुवात. दोन टीमला विश्व ऑल द बेस्ट. बोथ टीम शो द गुड गेम. आणि आता पहिला बॉल. अंपायर सिग्नल नो बॉल. चिंगो चिंगो. बाबूशा सरांचा हा डायलॉग आहे. कारण इथे तुम्ही पाहता पहिल्याच बरोबरती नो बॉल का तर फिल्डिंग क्षेत्ररक्षणामध्ये इथे गडबड आहे. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना एक खेळाडू जास्त लावला ओव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. त्यामुळेच की काय आता पहिला बॉल नो आणि पुढचा बॉल फ्री हिट. गोलंदाज राकेश रायटम और द विकेट. वाट शॉट. एक्स्ट्रा खबरला खेचलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय जरूर. काही फायदा नाहीये. एका टप्प्यावरती बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. चौकार आलाय. हा चौकार तुम्ही पाहता बॅट्समन प्रशांत बनोटेच्या बॅटमधून धावफलक पुढे सरकतोय. 5 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आपण पाहिले एक सिंगल जोडली गेली आहे. आज मात्र रोहनला एका जागेवरती बसता येणार नाहीये कारण इतकी चांगली त्याने बॅटिंग केली. परंतु गोलंदाजाला मी म्हणेन थोडीशी नाराजी व्यक्त केली आणि तो सामना आता तो गमवावा लागला. परंतु अजून एक चान्स आय थिंक शिल्लक असेल. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा तयारीने लागावं लागेल. काराव प्रीमियर लीग KPL ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय. खरं तर स्वप्नातून साकार झालेली ही स्पर्धा. तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा जरूर खेळा परंतु गावची लीग जर तुम्ही खेळले नाही तर काही फायदा नाही आहे. कारण 2 दिवस आपण पाहतोय गाभासाठी आणि गाभाच्या नावासाठी. त्यानंतर गमती जमतीचं वातावरण आनंदमय वातावरण तुम्हाला नेहमीच पाहायला भेटतो. कारण पूर्ण गाव जर कुठे येत असेल तर ती लीग आहे. ऑन साईडला खेळलाय. पहिलाच बॉल बेरकावून दिले लॉंग ऑनला. आपल्या नावाचा परिचय देत असताना जी ग्रामीण गटामध्ये सुरुवात करतोय ती सुरुवात आज तुम्ही पाहताय. हा जखमी भाग मैदानाच्या मध्ये करत असताना निखिल शेलावले फायर नाव षटकार. निखिल शेलवलेच्या बाटमधून हा षटकाराला ज्याच्या नावानं काराव संघाची ओळख घ्या तोच खेळाडू आता मैदानाच्या मध्ये खेळतोय. बॅकफोडला गेले. पंच करण्याचा प्रयत्न. मागील बॉलवरती ताकद. या बॉलवरती नजाकत. फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट. क्रिकेटचा क्लास तुम्हाला पाहायला मिळतो. बॉलला पाठवले पॉइंट आणि थर्डमॅनच्या मधून गोळीच्या वेगाने बॉल फरार. चौकार. मागील बॉलवरती षटकार ठोकला. या बॉलवरती चौकार वसूल करतोय. धावफलक आता वेगाने पुढे सरकेल. निखिल शेलवले तुम्ही पाहता या मॅचमध्ये. खरं तर या स्पर्धेमध्ये त्यानंतर पूर्ण सीझन मध्ये भरपूर फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू. काल देखील 4 चेंडूमध्ये 20 धाबाची गरज असताना सामना जिंकवला होता. टीम ओमसाई 11 या संघाला याच निखिल शेलवलेनं इथे देखील विकेट करण्याचा प्रयत्न होता जरूर. यशांच्या मागे 2-2 क्षेत्राच्या पाठ मध्ये भाग मिल्का भाग ही परिस्थिती असताना अखेर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. चौकार 22च्या स्वरूपात. चौकार वसूल केलाय. असं म्हटलं जातं खिसबत बी बहादूर काही साथ देते. इथे चेंडू डॉट जरूर होता. यष्टीरक्षकाने चेंडू सोडला आणि त्यानंतर आपण पाहतो आज चौकार आलाय. धावफलक पुढे सरकतोय. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली 20 धाबा. स्कोर कार्डवरती जोडल्या गेल्या. इथे देखील टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. एक सिंगल धाबे ते बेडणाऱ्या भरपूर वेगाने एक धाबे ते एक पडली आणि एका धाब्याच्या साथीला टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकेल. 21 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. पुन्हा एकदा आता स्ट्राईक असणाऱ्या ते निखिलकडे. निखिल शेलवले आणि त्याच्या साथीने तुम्ही पाहता मध्याच्या प्रशांत बनोटे ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळेल. काराव म्हटलं की बनोटे अँड बनोटे कंपनी तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळेल. शिळगावातून देखील आमचे साथी समालोचक असतील. त्यानंतर एक नामांकित पंच म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते आमचे दत्तामामा बनोटे. यांचंही वेलकम आपण करू स्पर्धेच्या माध्यमातून. सोनं ते सोनं असं म्हटलं जातं ना त्यांचे दत्तामामा बनोटे. याच वांगणी भागातून अभिराजची टीमे देखील आहेत. मॅम सावरी आणि चांगले चांगले समालोचक देखील आहेत. मनोज देशमुख यांचाही नावाचा उल्लेख व्हायला हवा.
कालच्या दिवसामध्ये अगदी एका धावापासून अर्धशतक हुकलं होतं निखिल शेलवडेचं. कारण 49 धाबा त्याच्या बाटपत आपण जरूर पाहिल्या. पंकज आलाय गोलंदाजी बाग पडती. पहिला बॉल त्याने निखिलला बीट केलं. खरं तर ड्रिल करून दाखवताय निखिल कशा प्रकारचा फटका खेचायचा होता, परंतु संपर्क नव्हता बॅटर बॉलचा, त्यामुळे पहिला बॉल तुम्हाला डॉट पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतो राईट मोर द विकेट नाव पंकज. हा ट्रॅकर होता, बाउन्स करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटच्या टोंड्या चेंडू स्पर्श होतोय, चाललाय एक्स्ट्रा खबरला क्षेत्रक्षक पोहोचतोय, डीप मध्ये बॉलला अडवलाय. दरम्यान 2 धाबा इथे देखील जोडल्या जातील. 2 धाब्याच्या साथीला धावफलक पुढे सरकेल. टीमची टोटल धाव पोचल्या स्कोर कार्ड वरती 23 धाबा. पहिल्या षटकाच्या अंती 21 होत्या. आता 2 बॉल मध्ये 2 धाबा पंकज खर्च करतोय. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहता निखिल त्याची बॅट बोलतीये आणि चांगला क्रिकेट आता तुम्हाला पाहायला मिळतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज पंकज. यंगस्टर खेळाडू आहे, त्याच्या खात्यावरती एक मोठी जिम्मेदारी आहे या मॅचची. इथे देखील पुन्हा एकदा हा ट्रॅकर बॉल जरूर होता, परंतु कव्हरला खेचण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते आणि इथे तुम्ही पाहताय पुन्हा एकदा सिंगल मिळते. आणखीन जर कोणता खेळाडू असता तर त्यांनी हा ट्रॅकर बॉल ऑन साईडला खेचण्याचा प्रयत्न जरूर केला असता, परंतु मास्टर माइंड खेळाडू आहे निखिल, त्यामुळे त्याने कव्हरला खेचण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्याला माहिती होतं गॅप तिथे मोठी आहे आणि अशा प्रकारे गॅपमध्ये जर हा फटका खेचला तर काही धाबा वसूल होऊ शकतात. त्यामुळेच की गॅप, परंतु फटका फसला, एक सिंगल मिळाली आणि आता सिंगलच्या जोरावरती धावफलक पुन्हा तर पुढे सरकेल. 24 धाबा. इथे देखील ऑन साईडला खेचण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, बॉल मात्र मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतोय. एक सिंगल एक पडली, तू मेमे फंबल जरूर झालेत, परंतु दुसरीचा प्रयत्न थांबवला कारण वाऱ्याच्या वेगानं आणि हरणीच्या गतीला तुम्ही पाहता क्षेत्ररक्षक धावत परत पोहोचलाय. लकी त्यानं चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. एक सिंगल इथे देखील मिळणार. संघाच्या द्वारावरती धावफलक पुढे सरकत असताना टीमची टोटल जाऊ पोहोचली आतापर्यंत 25. इथे बिग हिट, फटका तर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक उपस्थित, वाढ कॅच. मोठा मासा गाळा लागत असताना हा सेलिब्रेशन तुम्ही पाहू शकता. 11 खेळाडू मध्ये एकत्र झालेत. या विकेटची किंमत तुम्हाला पाहायला मिळते आणि आता अक्षरशः खेळाडू कक्षामध्ये देखील डोक्याला हात लावलाय, कारण निखिल शेलावले बाद झालाय. निखिल नावाचं वादळ जे घोंगावलं होतं त्या वादळाला आता शमवलंय आणि अखेर जड पावलाने आता मैदान सोडत असताना फलंदाज बाद. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. नवीन खेळाडू बदचार मध्ये अमित आला. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल अक्षराच्या स्वरूपात एक धाव इथे बहाल केली. धावफलक तुम्ही पाहताय पुढे सरकत असताना टीमची टोटल 26 धाबा. फुलटॉस होता, पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलाय, यावेळेस मात्र बॉल चाललाय पॉइंटला. 2 क्षेत्ररक्षक पाठ मोरे आहेत, बॉलला अडवलं डीप मध्ये. दरम्यान 2 धावा तर एक पडल्या. क्षेत्ररक्षण चांगला पार मिळतोय. पटक्यामध्ये क्लास होता, फुलटॉस होता, त्याला फक्त दिशा दिली गॅप मधून काढण्याचा प्रयत्न होता अमितचा, परंतु इथे 2 धावा तो वसूल करतोय. षटक क्रमांक दुसरा संपन्न झालाय. पहिल्या षटकाच्या अंती आपण पाहिल्या धावा होत्या धावफलकावरती 21, परंतु या षटकामध्ये पूर्णपणे कमबॅक केलं आणि फक्त धावा खर्च केल्या. 7 धावा खर्च केल्या. धावफलक जाऊन पोहोचते टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 28 धाबा.
षटक क्रमांक 3. बिगिट केलाय ऑन साईडला तर खेचला जरूर. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आणि अखेर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रयत्न भरपूर चांगले होते परंतु बॉल सीमा पार. षटकार. चौतीस धावा. हाफ ट्रॅकर होता यावेळेस देखील ऑन साईडला खेचलाय. आउटफील्ड भरपूर फास्ट. क्षेत्ररक्षक देखील 12च्या वेगाने धावतोय परंतु अखेर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. का बॅटिंग करतोय सलामीला आलाय मैदानाच्या पद्धती तुम्ही पाहता. निखिलच्या जोडीला प्रशांत बनवटे. निखिल बाद जरूर झालाय परंतु मैदानावरती आतापर्यंत चांगली बॅटिंग करतोय प्रशांत. प्रशांत आणि त्याच्या साथीने अमित ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज राकेश. इथे देखील चांगला फटका आहे. आता क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते. सागरने टिपायचे. संपला खेळ. परतावा लागेल माघारी प्रशांतला. फलंदाज बाद. प्रशांतला शांत केलं या चेंडूवरती आणि आता अखेर तो देखील मैदान सोडतोय. फलंदाज बाद होतोय. इथे देखील ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. संपर्क नाहीये बॅट आणि बॉलचा आणि अखेर डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना फटका तर चांगला आहे. धाबा किती मिळतील बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. पंचेचाळीस धावा.
षटक क्रमांक 4. पहिला बॉल अचूक टप्पा तुम्हाला बार मिळते. पंचाकडे दात जरूर मागतायत परंतु पंच सहमत नव्हते. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. चौथा षटक घेऊन आलाय गोलंदाजी मार्कवरती कुणाल. पहिला बॉल त्याने निर्धार जरूर फेकला. पुढच्या बॉलवरती इथे ऑन साइडला खेचला, विगिट केला, लॉंग ऑनला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ओव्हर द बॉलर, हिट बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गेंदबाजी स्लॉट पे उसे फार किया, पार्किंग प्लॉट पे बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. षटकार ठोकला सिद्धेशच्या बॅटमधनं. इथे देखील फटका खेचायचा होता मोठा परंतु बॅटची घडा घेतली. बॉल थर्डमॅनला ट्रॅबल होतो. एक सिंगल इथे देखील जोडली जातीये. निखिल बाद झालेत मदरच्या मध्ये तुम्ही पाहताय. त्याच्यानंतर चांगली बॅटिंग केली होती प्रशांत मैदान जरूर सोडलाय परंतु अमित आणि त्या साथीला सिद्धेश ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळतीये मदरच्या मध्ये. इथे देखील दिशा देण्याचा प्रयत्न, हलक्या हाताने चेंडूला ढकललाय. एक सिंगल, एक पडली. सिंगलच्या जोरावरती धावफलक पुढे सरकेल. 54 54 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. मोठ्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल आता करत असताना टीम ओमसाई 11 या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत राजेंद्र देशमुख ज्यांनी हा संघ बांधला. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहताय रिहांश वॉरियर्स रोहितजी कडव जे संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. चांगली गोलंदाजी आता होत असताना पहिल्या 2 षटकामध्ये मार भरपूर पडला परंतु आता काहीसे यंगस्टर खेळाडू आहेत जे मैदानाच्या मध्ये आपल्या नावाची छाप सोडत असताना कारण धावफलक तुम्ही पाहता आतापर्यंत स्थिरावलाय. 54 इथे फटका चांगला आहे. ऑन साइडला खेळला, लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक सागर आहेत. बॉलला उत्तम फेक करतात दरम्यान एक चिकी सिंगल इथे देखील जोडली जाते. सिंगल डबलने आता प्राधान्य देत असताना कारण माहिती आहे क्रिकेटची लाईफ लाईन आहे. सिंगल डबलला प्राधान्य द्यायला हवं. त्याच अनुषंगाने आता एक सिंगल जोडली जाईल आणि त्याच सिंगलच्या जोरावरती धावफलक पुढे सरकत असताना 55 फुल टॉस होता. ऑन साइडला खेचलाय. पहिल्या बॉलवरती केले भव्य स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. षटकार. गुरुदास लकी आलेत आणि लकी आता पहिल्या बॉलवरती अनलकी ठरतात कारण त्यांच्या विरोधात षटकार आला. धावफलक वेगाने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 61. 61 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. 5 बॉलचा खेळ आता शिल्लक या मॅच मध्ये.
इथे पहिल्या बरोबर ती षटकाला आल्यानंतर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. फक्त हलक्या हाताने चेंडूला ढकललंय. दरम्यान एक चिकीत सिंगल इथे मिळते. सिद्धेशच्या वाटपासून सिंगल आली आहे. सिंगलच्या जोरावरती धावफलक पुढे सरकेल 62 62 धाबा धावफलकामध्ये जोडल्या गेल्या. मागील मॅचमध्ये आपण पाहिलं 77 धाबांचं टार्गेट पार करत असताना का बॅटिंग केली. खरं तर विकी बनवटे त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्या 39 धाबा. इथे फटका चांगला आहे. पुन्हा एकदा घेतलाय ऑन साईडला बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अमित माझ्या मध्ये आणि त्याच्या बॅटमधून आपण पाहतो हा लांब पल्ल्याचा सिक्सर. धावा धावफलकावरती जोडले गेल्यात या मॅच मध्ये. अजूनही शेवटचा एक बॉल शिल्लक आहे. 1 to go. मागील मॅच मध्ये देखील 76 होत्या. 77चं टार्गेट होतं परंतु आता शेवटच्या बॉलवरती धाबा खेळती येतील. मागील मॅचचा टार्गेट आता इथे मात्र चेस करतील का. जास्त टार्गेट होईल का सेट या मॅच मध्ये हे सारे प्रश्न आता उभे राहिले. आणि आता 76 धाबाचं टार्गेट आहे. कारण 76 धाबा बनल्या गेल्या. 77चं टार्गेट तुम्हाला या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. मागील मॅच मध्ये 4 षटकामध्ये या धाबा आय थिंक चेस करण्यात आणल्या होत्या आणि जबरजबळ शेवटच्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बरोबरती तो सामना फिनिश झाला होता. परंतु आता या मॅच मध्ये घडणार काय ते आपल्याला पाहायला जरूर मिळेल. सर खेळाच्या दुसऱ्या सत्रासाठी याच भागातून आपण आवाज ऐकूया. स्थानिक समालोचक आता जोडले जातील. धन्यवाद. चला विजय आपण कुठे असेल तर यायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये समालोचन करण्यासाठी.
थैंक यू सो मच। मुकाबले को शुरुआत होती हुई दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ बात करेंगे ओम साई 11 तो दूसरी तरफ बात करेंगे रिहांश वॉरियर्स। इन दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाते हुए एक तरफ बात करेंगे सागर बरोटे, दूसरी तरफ राकेश कामड़ी और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रशांत बनोटे। 5 ओवर का मुकाबला है दोस्तों। इस मुकाबले में 77 रनों का टारगेट हमें देखने जरूर मिलेगा। गेंदबाज तैयार होते हुए पहली गेंद और राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद ड्राइव करने की कोशिश, खिलाड़ी थे वहां पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक सिंगल रन यहां से बटोरते हुए नाराज होंगे यहां से खिलाड़ी, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अगर थ्रो आता तो यहां से विकेट चटका सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर थ्रो जरूर किया, सिंगल यहां से मिलते हुए 77 रनों का टारगेट था इस मुकाबले में और यहां से अब सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ श्री गणेश होता हुआ। टारगेट काफी बड़ा है दोस्तों, लेकिन पिछले मुकाबले में विकी बनोटे ने यही 77 रन 4 ओवर में कंप्लीट जरूर किए थे, लेकिन इस मुकाबले में होगा क्या ये भी देखने वाली बात होगी। निखिल शेरावले को आप देख पा रहे हैं दोस्तों विकेट कीपर के माध्यम से। ओ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी थे, गेंद को रोका उठाकर फेंका। इस दरमियान पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास, एक सिंगल जरूर बटोरा और सिंगल के साथ टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई अब तक 2 रन कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका। जिस तरह से शुरुआत की थी बल्लेबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में विकी बनोटे ने, वही शुरुआत अब मैदान के अंदर करनी होगी। यहाँ से सागर बनोटे और उसके साथ राकेश कामड़ी को आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैदान के अंदर खेलते हुए। गेंदबाज तैयार होते हुए ऑन साइड में खींचने की कोशिश थी, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं था, टप्पा करने के बाद गेंद जाते हुए विकेट कीपर की दस्तारों में बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। गति में मिश्रण था, यहां से फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, बल्ले के ऊपर गेंद ठीक से नहीं आई और खिलाड़ी पहुंचते हुए यहां से रन नहीं मिलेगा। टारगेट काफी बड़ा इस मुकाबले में, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि गली से दिल्ली का अगर आपको सफर करना है तो इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज तैयार, ओ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वी शेप में खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, लंबा छक्का। बड़ा स्ट्रोक आता हुआ मैदान के अंदर, टीम की रन संख्या यहाँ से आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। 2 गेंदों को यहाँ पर पूरी तरह से अभ्यास किया बल्लेबाज सागर बरोटे ने और इस गेंद को सीधा फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुटते हुए गेंदबाज प्रशांत बरोटे फिर से एक बार तैयार होते हुए राइट मोर द विकेट। ओ खुद कर निकालने की कोशिश थी, सेमी हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ाने चाहते थे जरूर, गेंद जाते हुए लॉन्गर के क्षेत्र में 2 रन यहाँ से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और वही 2 रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती भी। कुल मिलाकर ओवर नंबर पहला यहाँ से समाप्त हुआ और टीम की रन संख्या जाकर पहुंचती है अब तक 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी यदि बात करेंगे दोस्तों इस मुकाबले में आने वाली 24 गेंदों का खेल शेष होगा और जीत के लिए 66 रन की जरूरत होगी, 67 रनों की जरूरत होगी इस मुकाबले में। ओवर नंबर दूसरा लेकर खुद गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर निखिल। गेंदबाज तैयार होते हुए, ओ हाफ ट्रैकर गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खिलाड़ी है डीप में मिड विकेट में, गेंद को रोकना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग देखने मिली और यहां से अब
2 रन मिलते हुए हमारे अमित स्पोर्ट्स के अमित दादा, उनका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में, जिनका स्पोर्ट्स शॉप हमने हमेशा से देखा है। अमित स्पोर्ट्स, वेलकम, आपका भी स्वागत है। 2 रन यहाँ से मिलेंगे टीम की रन संख्या आगे बढ़ते हुए अब तक 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। हाफ ट्रेकर था इस बार, ऑन साइड पे विकेट करने की कोशिश, गति में मिश्रण किया, चेंज ऑफ द पेस, टप्पा करने के बाद स्विंग देते हुए गेंद निकली यहाँ से विकेट कीपर की दस्तरों में। ऐसे लगा था जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, टप्पा करने के बाद बड़ा स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर आएगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। इसी को तो क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि अच्छे गेंदों का कभी कभी यहाँ से बड़ा स्ट्रोक आता है और खराब गेंद के ऊपर पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हो जाते हैं, और वही हमें यहाँ से देखने मिला। बल्लेबाज सागर के माध्यम से, राकेश के माध्यम से, गेंदबाज निखिल राइट नंबर द विकेट। यहां से फिर से एक बार आड़े बल्ले से खोलने की कोशिश थी, विकेट करना चाहते थे, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं किया, टप्पा करने के बाद बड़ी रफ्तार से गेंद निकली विकेट कीपर की दस्तारों में, बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। अब पूरी तरह से यहां से हम बात करेंगे कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम रिहांश वारियर्स टीम को आप देख पा रहे हैं दोस्तों। टॉस जैसे जीता था, सिक्का जैसे उड़ा था, गिरा था पक्ष में रिहांश वारियर्स के खेमे में, और वैसे तुरंत गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया जरूर, लेकिन अब यहां से बात करेंगे बल्लेबाजी करते समय। अब तक 3 गेंदें यहां से बिंदी आती भी, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं निखिल शेलवले, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी अच्छी की, और इस मुकाबले में पूरी तरह से कमबैक करते हुए पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से कमबैक किया, 3 गेंदें यहाँ से बिंदी फेंकी। और अब यहाँ से बात करेंगे अच्छी परिस्थिति में नजर आती हुई टीम उमसई 11, जिसके ओनर है राजेंद्र देशमुख, राइट मोर द विकेट। इस बार भी गति में मिश्रण था, विकेट करने का कोशिश जरूर था, 3 खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद के ऊपर, गेंद को रोका, उठाकर फेंका, 2 रन लेने का प्रयास जरूर था, लेकिन विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी गलती जरूर हुई, और 2 रन यहां से तुरंत बटोरते हुए 2 की मदद से टीम की रन संख्या अब आगे बढ़ेगी। अब कुल मिलाकर टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट गए। पहली ओवर में बात करके 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज प्रशांत के माध्यम से, लेकिन अब इस ओवर में निखिल की यदि बात करेंगे 5 गेंदें अब तक उन्होंने फेंकी है, और कुल मिलाकर 4 रन खर्च करते हुए इस मुकाबले में कमबैक करते हुए 77 रनों का टारगेट था। उसके बाद बात करेंगे 4 ओवर में 67 बनाने थे, लेकिन अब यहाँ से बात करेंगे अब तक सिर्फ 4 रन आते हुए। ऑन साइड पे खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी है डीप में, उनके सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ, और यहां से बात करेंगे हम 10.00 के औसत से 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुका है। अब आने वाले 18 गेंदों का खेल शेष होगा इस मुकाबले में, 57 रनों की जरूरत, 57 रन यहां से बनाने होंगे इस मुकाबले में। अब सिंगल डबल इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला है, अब बड़े स्ट्रोक यहां से लगाने होंगे, क्योंकि प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आई है सागर, और उसके साथ बात करेंगे राकेश। अब तक सागर के बल्ले से 1 छक्का हमने जरूर देखा, राकेश के बल्ले से 1 छक्का हमने देखा, और टीम की रन संख्या 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुका है। हर गेंद में, हर ओवर में यहां से बात करेंगे तो 21 रनों की जरूरत होगी, क्योंकि अभी भी यदि बात करेंगे 18 गेंदों का खेल शेष होगा इस मुकाबले में, और अगर जीत की बात करेंगे 57 रनों की जरूरत, 19 का रन रेट है, और ओवर में 19 रन यहां से बनाने होंगे। आगे जाकर खेलने की कोशिश थी, टप्पा करने के बाद गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई निकली निखिल की दस्तानों में, बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। ओवर नंबर 3 लेकर प्रशांत बनोटे फिर से एक बार आ चुका है गेंदबाजी बार के ऊपर। कप्तान निखिल ने विश्वास दिखाया इस तरह से गेंदबाज प्रशांत के ऊपर, और अब तक मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि पहले ओवर में 10 खर्च किए, और यहाँ से फिर से एक बार पहली गेंद बिंदी आती हुई, कान मंत्र यहाँ से देते हुए बल्लेबाज सागर को राकेश।
गेंदबाज तैयार होते हुए प्रशांत, हाफ ट्रैकर गेंद थी, यहां से गेंद को छोड़ दिया, देखा था गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टिक से बाहर है और इसी के साथ बल्ले का फेस खोला जरूर था, फॉलो किया था गेंद को, लेकिन उसके बाद देखा लाइन थोड़ी सी खराब है, तुरंत बल्ले का फेस बंद किया और यहां से अंपायर सिग्नल आता हुआ व्हाइट बॉल। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या अब आगे बढ़ेगी, टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर, अब तक 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं दोस्तों। गेंदबाज प्रशांत, राइट मोर द विकेट, ओ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जोड़ों में गेंद थी, ऑन साइड पे खींचकर मारा, गेंद जाते हुए मिड विकेट में क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी वहां पर पहुंचे और दूसरे रनों की कोशिश, यहां से राकेश को लौटना होगा और बल्लेबाज का पारी का अंत होता बा। ऋषी रायझिंग स्टार यांच्याकडून एक पारितोषिक आलंय, अजून एक विकेट जर संपादित केली गोलंदाज प्रशांतनं तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज देण्यात येईल, याची देखील नोंद घ्यायची आहे। एक मिनट अंपायर हम चेक करेंगे, उसके बाद हमारा फैसला अब तक हम सुनाएंगे। क्या फील्डिंग का नजारा हमने देखा, एक सिंगल रन आता हुआ, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज का पारी का अंत हुआ, राकेश यहां से लौटे, नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए, विकेट किया है, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खिलाड़ी भागते हुए पहुंचेंगे, कैच ड्रॉप, तो रन यहां से फिर से एक बार जुटते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए, तीसरे पायदान के ऊपर प्रकाश, 2 रन यहां से मिलेंगे, टीम की रन संख्या इन 2 रन के साथ आगे बढ़ती भी। गेंदबाज तैयार आते हुए होते हुए, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्कोर लेग के क्षेत्र में खींचकर मारा है, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, लेकिन गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। सर चेंडूची पूर्तता करा, चौका आता बाद चौका की मदद से टीम की रन संख्या अब आगे बढ़ेगी, कुल मिलाकर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं दोस्तों, 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई। अब तक हमने देखा कुल मिलाकर 4 गेंदें यहाँ से खर्च जरूर की गेंदबाज प्रसाद के माध्यम से और रन खर्च किए, अब तक 8 रन यहाँ से खर्च करते हुए। गेंदबाज प्रशांत, फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार आड़े बल्ले से खींचा हुआ, बॉल जाएगी मिड विकेट में, खिलाड़ी वहां पर नहीं थे और यहां से चौका आता बा। चौका आता हुआ, चौके के साथ टीम की रन संख्या 32, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। बल्लेबाज सागर बरोटे मैदान के अंदर अच्छा खेले, उनका हमने अब तक देखा, इस मुकाबले में अच्छे बल्लेबाजी करते हुए। ओ व्हाट अ शॉट,
बढ़िया स्ट्रोक देखने मिल रहा है, क्रिकेट का क्लास हमने देखा। गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। 18 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। आने वाली 12 गेंदों का खेल अब इस मुकाबले में देखने मिलेगा और 12 गेंदों में जीत के लिए 41 रनों की जरूरत। आहेत आणि त्यांच्याच पावलावरती पाऊल देत असताना आज देखील आम्ही समालोचन शिकलो। त्याला विनंती आहे आपण या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत। दत्ता मामा बनवटे यांचं आगमन झालंय, मनपूर्वक स्वागत मॅम फ्रॉम शील्ड। खरं तर एम आर पॅनलचे ते सदस्य देखील आहेत आणि बदलापूर असेल, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, रायगडमध्ये त्यांचा आवाज आपण नेहमीच ऐकलाय। पंचाच्या भूमिकेत देखील त्याला तुम्ही नेहमीच पाहिले आणि त्यांचं आगमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। पहली गेंद ऑन साइड पे खींचकर मारा, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी और यहां से कैच ड्रॉप। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर थी लेकिन बल्ले गेंद का कोई संपर्क यहां से नहीं था। बल्ले गेंद का संपर्क मैं कहूंगा अच्छा नहीं था क्योंकि ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन में इस बार कैच पकड़ने की कोशिश थी, वहां से कैच ड्रॉप हुआ और अब यहां से फिर से एक बार एक रन मिलता हुआ। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या अब आगे यहां से बढ़ेगी। अब टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार सिंगल मिलता हुआ। गेंदबाज अमित दाबणे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आते हुए पहली गेंद के ऊपर मैं कहूंगा कैच यहां से ड्रॉप जरूर हुआ। फिर से एक बार सिंगल बीतते हुआ टीम की रन संख्या इन 2 रन की मदद से आगे बढ़ती हुई अब तक कुल मिलाकर 38 रन। ओ विकेट करना चाहते थे, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं था, सीधे विकेटों को जाकर यहां से गेंद टकराई और बल्लेबाज को यहां से लौटना हुआ। प्रकाश के खेली का अंत होता हुआ, बल्लेबाज के पारी का अंत।
सलग एक के पीछे एक 2 विकेट गिरते हुए तुचल में आया, यही स्थिति अब मैदान के अंदर हमें देखने मिल रही है। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके दोस्तों। इस मुकाबले में यदि बात करेंगे 77 रनों का टारगेट था। गेंदबाज तैयार होते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं था। अंपायर सिग्नल, केपी सर का इशारा था, व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा के माध्यम से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई। जिस तरह से मुकाबला की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ऐसा लगा था यह मुकाबला पूरी तरह से झुक चुका है टीम रेहांश वारियर्स 11 टीम के खेमे में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैदान के अंदर ओम साई इस टीम ने भी बहुत बढ़िया खेल अब तक दिखाया है दोस्तों। पूरी तरह से अब मैं कहूँगा मुकाबला कहीं ना कहीं झुकता हुआ टीम ओम साई 11 के खेमे में, लेकिन मैदान के अंदर जब तक अंतिम गेंद गिरती नहीं है तब तक हम भी बता नहीं पाएंगे कि मुकाबला कौन जीतेगा। अमित दाबरे को आप देख रहे हैं जिसने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। ओ रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, फिर से एक बार बल्ले गेंद का संपर्क नहीं है। टप्पा करने के बाद स्विंग देती भी गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तारों में, यहाँ से बिंदी गेंद की समाप्ति होती भी। चंद्र तो बेस्ट गति में मिश्रण हमने देखा जरूर, और यहाँ से यदि बात करेंगे अब अच्छी गेंदबाजी होती भी। कुल मिलाकर ओवर नंबर 14 भी यहाँ से कंप्लीट होता हुआ और सिर्फ 5 रन खर्च करते हुए अमित दाबने, इनको आप देख पा रहे हैं दोस्तों। छह गेंदों का खेल अब शेष है इस मुकाबले में, और जीत की बात करेंगे तो 36 रनों की जरूरत है। गेंदबाज अनिकेत आते हुए, अनिकेत के छोटे से खंधे के ऊपर इस मुकाबले की बड़ी जिम्मेदारी अब देते हुए अंपायर केपी सर और उनके साथ तरुण बदलापुर के दो नामचिन्ह अंपायर अब इस मैदान के अंदर आपको देखने मिल रहा है। टेनक्री लाइव इनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण हम देख पा रहे हैं दोस्तों। 6 गेंदे 36 की जरूरत। गेंदबाज अनिकेत तैयार होते हुए राइट नंबर द विकेट से फुलटॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी डीप में अमित गेंद को रोका, उठाकर फेंका, इस दरमियान एक सिंगल मिलता बा। सागर मैदान के अंदर खेल रहे जरूर इस मुकाबले में, जो एक नंबर के ऊपर मैदान के अंदर आए जरूर, लेकिन अब तक हमने देखा कहीं ना कहीं थोड़े से बैकफुट पर नजर आते हुए। इस बार फिर से एक बार घूम कर खेलना चाहते थे, खींच कर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर टकराई सीधे विकेटों से, और यहां से बल्लेबाजी का पारी का अंत होता हुआ। अनिकेत राइट ओवर द विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर उपस्थित, और यहां से फिर से एक बार और एक बल्लेबाज का पारी का अंत हुआ। हैट्रिक के कतार के ऊपर अनिकेत को आप देख पा रहे हैं दोस्तों। लाइव टेन क्रिक के माध्यम से हम देख पा रहे हैं इस प्रतियोगिता का प्रसारण होता हुआ। कारो प्रीमियर लीग ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। विकेट हैट्रिक के कतार के ऊपर गेंदबाज अनिकेत। विकेट हैट्रिक के लिए रॉकेट ग्रुप इनके माध्यम से 1000 रुपए का इनाम देने, यस यहाँ से 1000 रुपए का इनाम था विकेट हैट्रिक के लिए अनिकेत के लिए, लेकिन यहाँ से विकेट हैट्रिक नहीं हुई, लेकिन स्ट्राइक चेंज होती हुई एक सिंगल बाइज के माध्यम से यहाँ से मिलेगा। और अब यहाँ से यदि बात करें कि 3 गेंदों का खेल शेष होगा इस मुकाबले में। राइट मोर द विकेट,
बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यहाँ से खिलाड़ी है डीप में, गेंद को रोकना चाहते थे, कैच ड्रॉप, और यहाँ से गेंद बिंदी गेंद की समाप्ति हुई भी। कैच यहाँ से छूटा जरूर, ऐसा लगा था कि ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन गेंद को रोका सुनील के माध्यम से, और अब यहाँ से आप देख पा रहे दोस्तों बिंदी गेंद की समाप्ति होती भी। इस बार फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जरूर, लेकिन बल्लेबाज का बारे का दबा, और यहाँ से मुकाबला जीता है टीम ओम साई 11। इस टीम ने कांग्रेचुलेशन राजेंद्र देशमुख साहब और निखिल जी चेलावले एंड टीम ओम साई 11। इस मुकाबले का मार्दबाज जिस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करते समय 23 रन उनके बल्ले से आए और गेंदबाजी करते समय कुल मिलाकर 2 विकेट चटका है, वही खिलाड़ी इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच होता बा। अमित दाब ने इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच।